नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव 7। आज हरेला के इस पर्व पे हमारे साथ एक खास मेहमान है श्री प्रेम बड़ाकोटी जी, संरक्षक उत्तरांचल उत्थान परिषद हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट कोऑर्डिनेटर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपके इस सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई? नमस्कार। सबसे पहले सभी और दर्शकों को, इस विद्यालय परिवार को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं अनेक वर्षों तक संघ का प्रचारक भी रहा। मूलतः निवासी उत्तराखंड का हूं और एक बड़ा सामाजिक जीवन रहा है मेरा। ये सामाजिक काम में अनेक प्रकार के काम ये उत्तरांचल उत्थान परिषद करता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। जी सर, तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि आपके दृष्टिकोण से हरेला पर्व का क्या महत्व है और आप क्या इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखना चाहते हैं? ऐसा है कि हरेला जैसा इसका नाम है तो यह हरितिमा, हरियाली, इसी का एक प्रकार से पर्यायवाची है और उसका वर्णन प्रकारांतर से अपने साहित्य में भी है। लेकिन हमारे उत्तराखंड का ये जो कुमाऊं क्षेत्र है, इसमें शताब्दियों से ये एक पर्यावरण पर्व के नाते से मनाया जाता है। अब पूरे उत्तराखंड में व्याप्त है और सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हरेला पर्व पर अवकाश भी घोषित किया है। धीरे धीरे करके इसका विस्तार होकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ही जहाँ जहाँ पर्वतीय समाज का व्यक्ति रहता है वहाँ इसको मनाने की परंपरा है। उत्तरांचल उत्थान परिषद ने, क्योंकि वो सामाजिक संस्था है, 88 में बनी, तो उसने अपने जो वार्षिक पंचांग है, जिसमें हमने ग्रामोत्सव कहा है, जिसमें हमने प्रवासी पंचायत कहा है, जिसमें हमने ग्राम विकास कहा है, उसी के अंतर्गत हमने इसको मान्यता दी है। और आज 16 जुलाई को हरेला है। तो हमारा जो 15 दिन का एक अभियान है वृक्षारोपण का, समाज में अन्य स्थानों पर भी है, लेकिन हम लोग पूरे उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं को लगाकर सभी जनपदों में, सभी तहसीलों में, सभी विकास खंडों में और वृक्षारोपण के नाते से इसको मनाते हैं। बहुत ही अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे यह है कि आप इस पर्व के लिए एडिफाई वर्ल्ड स्कूल देहरादून और हमारे सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पर्व के बारे में समझाने की तो किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक वर्षों से लोग इस पर्व को मनाते चले आए हैं। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है, जिसने पेड़ों को बचा कर रखा, जिसने हरियाली को बचा कर रखा, और हिमालय पर केवल लोग बर्फ देखने के लिए नहीं आते, वृक्ष के कारण से भी इसकी मान्यता है। हमारे वैदिक साहित्य में हिमालय की हरियाली, इसका जो एक पर्यावरण है वो वास्तव में वृक्षों के कारण से है। यहाँ की चट्टानों के कारण से नहीं है, यहाँ के हिमपात के कारण से भी नहीं है, वृक्षों के कारण से भी है। तो वो हरियाली बनी रहे, प्रकृति हरी भरी रहे। और जैसा कहते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देता है, पेड़ हमको अपने जीवन के अनेक प्रकार के साधन देता है। तो मेरा कहना यह है कि आगे आने वाली पीढ़ी में भी ये भाव, पेड़ को नहीं तोड़ना, पेड़ का दुरुपयोग नहीं करना। हम अगर गांधी जी का साहित्य पढ़ेंगे, हम अगर विनोबा भावे का साहित्य पढ़ेंगे, हम अगर महर्षि अरविंद का साहित्य पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी ये शिक्षा दी कि उतना भर लेना पेड़ से जितनी हमारी जीवन की आवश्यकता है। पेड़ का दोहन तो कर सकते हैं, प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसका शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो सृष्टि नहीं रहेगी। आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की है, क्योंकि वृक्ष होगा तो जल भी आएगा, वृक्ष नहीं होगा तो पानी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पेड़ लगाना, और कोई आवश्यक नहीं है कि इन 15 दिनों में ही लगाना, पूरे वर्ष भर हम लगा सकते हैं। जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ लगा सकते हैं। और आज जिन परिवारों में अधिक भूमि नहीं है, जिनकी छोटा मोटा बगीचा है या छोटा मोटा सराउंडिंग है, वहाँ गमले में भी लगा सकते हैं, वो भी ऑक्सीजन देता है। लेकिन वृक्ष लगाना, उसको जीवित रखना, उसकी चिंता करना, ये इसके पीछे का मूल भाव है। धन्यवाद सर आपके इस कीमती समय के लिए। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 7 न्यूज़।